दोस्तों नमस्कार। हम अपने अगले अध्याय में चलते हैं। यह अध्याय हमने लिया भगवान बुद्ध और उनके धम्म से। उसके कुछ अंश हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप हमारे जो पुरानी वीडियो है इससे संबंधित आप उनको देखें। उसमें आप अगर आपको कुछ हमारे लिए सुझाव है तो हम बताइए, कमेंट करिए ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो देखें, उसको लाइक करिए, शेयर करिए। और आपके भी अगर कुछ सुझाव है तो हमें बताइए ताकि हम आने वाले वीडियो में हम इसको इम्प्रूव कर सकें। चले हम आप आगे बढ़ते हैं। शीर्षक है शांति का समाचार। जब गौतम राजगृह में ठहरे हुए थे तब वहाँ 5 परिवारजक आए और उन्होंने भी गौतम द्वारा अपने ठहरने के लिए बनाई गई कुटी के पास ही एक और कुटी बना ली। उनके नाम थे जैसे कोनिये, अस्सी, अशुजीत व महानाम, ये इनके नाम थे। वो भी गौतम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और अचरज में थे कि किस कारण से उन्होंने प्रवज्ञा ले ली। उन्होंने भी राजा बिंबिसार की भांति ही इस विषय पे उनसे प्रश्न पूछे। जब उन्होंने अपने सामने सारी कंडीशन स्पष्ट कर दी जिसके कारण वह प्रवर्जित हुए थे, तब उन्होंने कहा, हाँ हमने सुना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले जाने के बाद वहाँ क्या हुआ? उन्होंने पूछा। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उन्हें बताया कि कपिलवस्तु से चले जाने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में शाक्यों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। आदमी, औरतें, लड़के लड़कियां ने प्रदर्शन की और जुलूस निकाले। उनके हाथों में झंडे थे जिस पर लिखा था, कोलिय हमारे भाई हैं, एक भाई से दूसरे भाई के विरुद्ध युद्ध करना अनुचित है। सिद्धार्थ गौतम के देश निकालने पर आप आदि पर विचार करें। आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि शाक्य संघ को भी एक सभा बुलाकर अपने निर्णय पर फिर से विचार करना पड़ा। उस समय बहुमत कोलियों से समझौता कर लेने के पक्ष में हो गया। शाक्य संघ ने 5 शाक्यों को अपने दूत चुनने का निर्णय लिया और उन्हें काम सौंपा कि कोलियों के साथ संधि वार्ता करें। जब कोलियों को इसका पता चला कि वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने भी अपने 5 कोलियों को चुना ताकि वो शाक्यों के दूतों के साथ संधि वार्ता करें। दोनों ओर से दूत आपस में मिले और तय किया कि मध्यस्थता के लिए एक स्थायी परिषद की नियुक्ति की जाए जिससे अधिकार हो कि रोहिणी के जल बंटवारे से संबंधित हर विवाद पर निर्णय लें और परिषद का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य हो। इस प्रकार युद्ध का खतरा शांति से परिणत हो गया। जो कुछ कपिलवस्तु में हुआ उसे गौतम को बताने के बाद परिवारजक वहाँ से अब तुम्हारे लिए परिवारजक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम क्यों नहीं लौटकर अपने परिवार में चले जाते? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, इस शुभ समाचार के से मुझे प्रसन्नता हुई। यह मेरे लिए विजय है, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। मुझे जाना भी नहीं चाहिए, मुझे परिवारजक ही बने रहना चाहिए। गौतम ने उन 5 परिवारजकों को पूछा, तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने तपस्या करने का निश्चय किया है, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं शामिल हो जाते? सिद्धार्थ ने कहा, एक एक करके मुझे दूसरे पंथों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तब 5 परिवारजक वहाँ से चले गए। अब उसके बाद एक नई समस्या की पृष्ठभूमि उत्पन्न हुई। वो क्या थी? कोलियों और शाक्यों के बीच शांति स्थापित हो जाने का समाचार 5 परिवारजकों से प्राप्त होने पर गौतम को बहुत ही बेचैनी हुई। अकेले में वे गंभीरता से अपनी स्थिति पर सोचने लगे कि क्या अब भी परिवारजक बने रहने का उनका कोई औचित्य रह गया है? उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया कि किस लिए अपने बंधु बांधवों को छोड़कर चले आए थे। उन्होंने इसके लिए गृह त्याग किया था क्योंकि वो युद्ध के विरोधी थे। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की प्राप्ति के साथ ही मेरी समस्या की भी समाप्ति हो गई? गहराई से चिंतन करने पर उन्होंने सोचा कि नहीं, युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर झगड़े की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का अंग मात्र है। यह झगड़ा न केवल राजाओं और राष्ट्रों के बीच ही चल रहा है, बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थियों के बीच, माँ और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच, भाई और बहन के बीच, साथी के बीच जारी है। राष्ट्रों के बीच संघर्ष तो कभी कभार होता है, लेकिन वर्गों के बीच तो यह संघर्ष लगातार चलता ही रहता है। संसारों में सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण यही है। यह सत्य है कि युद्ध के कारण ही मैंने घर त्याग किया था। यद्यपि शाक्यों और कोलियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया तो मेरा घर नहीं लौटा जा सकता। मैं देख रहा हूँ कि मेरी समस्या तो अब व्यापक रूप से धारण कर लिया है। मुझे सामाजिक संघर्ष की इस समस्या का हल खोजना होगा। पुराने स्थापित परंपरागत दर्शन इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल कहाँ तक बताते हैं? क्या वो इस सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी स्वीकार करते हैं?
वो हर परंपरा का स्वयं परीक्षण करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। तो इसलिए बातें उसके दिमाग गौतम के दिमाग में आई, लेकिन उनको पता चला कि वो एक युद्ध वहाँ पे समाप्त हुआ है, लेकिन अगर हम देखें समाज में तो हर जगह, हर लेवल, हर पॉइंट पे ऐसे युद्ध हैं, और अगर कुछ है तो उस असंतोष का कुछ कारण है, और उस कारण है तो उसको निवारण है। तो इस तरह उन्होंने अपने जो उन्होंने परिव्राजक बनने का निर्णय लिया उस पर कायम रहे। तो आज हम अपना अंश यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब अगले अंश में। धन्यवाद।